कि 50 एक साल पहले मैं प्रदर्शन देखता था। ज़्यादा प्रदर्शन काय पे थे? मज़दूरों के अधिकारों के बारे में, किसानों के अधिकारों के बारे में और स्टूडेंट्स के अधिकारों के बारे में। अभी ये क्या चल रहा है यार कि हम औरंगज़ेब की जो 300 साल पुरानी बात है, उसको ज़िंदा करना चाहते हैं। एक मामूली-सी कब्र उसकी बनी हुई है और उसके बारे में भी मैंने स्टडी किया तो उसने अपनी विल में लिखा था, मेरी कब्र यहीं बनाई जाए, पर सादी बनाई जाए। शिवाजी महाराज इसके बारे में इतने सेक्युलर थे कि उनका सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी, गोपनीय सचिव, वो सबसे बड़ा होता है, वो थे मौलाना हैदर अली। पहली बात मैं देखता हूँ कि शिवाजी महाराज को जिसने वाघनख दिया था, उसका नाम था रुस्तम-ए-जमान। यानी शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड्स और साथियों में 18 में से 12 मुसलमान थे। शिवाजी महाराज की जो सबसे बड़ी पेंटिंग अच्छी, सबसे बेहतरीन मानी जाती है, जो आज शायद लंदन म्यूजियम में है, वो एक मुसलमान ने ड्रॉ की थी और मुसलमान भी उनको उतने आदर से देखते हैं जितना कि हिंदू, क्योंकि उन्होंने धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया। जो इतिहास को नहीं जानते वो कह सकते हैं शिवाजी महाराज केवल हिंदुओं के लिए थे, ऐसा उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया और न उन्होंने किया। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। महाराष्ट्र में अब ऐसा लगता है कि 17वीं सदी के एक राजा ने 21वीं सदी में हर किसी पर काबू कर लिया है। ये वो राजा है जिसे लेकर अब ऐसा लगता है कि अगर राजनेता उसके बारे में बात ही ना करें तो फिर वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनका जो भविष्य है वो खतरे में आ जाएगा। अगर आप पिछले 2 हफ्ते से महाराष्ट्र में चल रहे बजट सत्र पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि बजट सत्र से बाहर निकलने के बाद सभी जो सत्ताधारी नेता हैं वो केवल औरंगजेब, औरंगजेब की कब्र, मस्जिद के बाहर लगे लाउडस्पीकर, इस तरह के तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। नीतीश राणे कभी कहते हैं औरंगजेब के कब्र को हटा देना चाहिए, तो कभी वो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो फौज थी उसमें मुस्लिमों का लेना देना ही नहीं था। नीतीश राणे तो ये तक कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को कुछ लोग सेक्युलर नेता बताना चाहते हैं, जबकि वो हिंदुओं के नेता थे, हिंदुओं के राजा थे। इस तरह की तमाम बातें दर्शकों 21वीं सदी में हो रही हैं महाराष्ट्र में, और ये न केवल दुखदायक हैं बल्कि ये पुरोगामी महाराष्ट्र जो कहा जाता है उस पर भी कई सवाल उठाते हैं। और इसलिए जब महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर तनाव फैल रहा है, महाराष्ट्र में औरंगजेब एक बड़ा मुद्दा है, तो मुझे लगा कि डॉक्टर राम पुन्यानी जी के साथ इस पर बातचीत करनी चाहिए। आप डॉक्टर राम पुन्यानी सर को हमारे चैनल पर इससे पहले भी देख चुके हैं और आगे भी जब भी ऐसे कई मुद्दे आएंगे जिस पर वो बेबाकी से न केवल बातें करते हैं बल्कि सही और सटीक जानकारी देते हैं, उन्हें हम आपके सामने लाते रहेंगे ताकि हम ऐसे तमाम मुद्दों के बारे में खुलकर और सही बातें जान सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और बातचीत करने के लिए। आप मुंबई में नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद आपने आपके व्यस्त समय से समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सर शुरुआत इसी से करते हैं। औरंगजेब का कब्र अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये ठीक उसी तरह का मुद्दा दिखता है जिस तरह से शायद 85 के बाद हमने देखा था बाबरी मस्जिद का मुद्दा देश भर में बड़ा बना था। धीरे धीरे माहौल साल दर साल, महीने दर महीने उस पर बढ़ाए जा रहे थे और उसी तरह की परिस्थिति अब औरंगजेब को लेकर देखने मिलती है। सोमवार के दिन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। टी राजा महाराष्ट्र में आते हैं, कहते हैं कि औरंगजेब के कब्र को कब हटाया जाएगा। नीतीश राणे कहते हैं कि हटाया जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि औरंगजेब को तो हम भी हटाना चाहते हैं, कब्र को हटाना चाहते हैं, लेकिन एएसआई के चलते कई नियमों का पालन करना है। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, ये सब बीजेपी से हैं, लेकिन इसके बावजूद केवल औरंगजेब 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 ये मुद्दा बताते हैं। सर औरंगजेब कितना बड़ा मुद्दा है, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए, इतिहास इसे किस तरह से देखता है, और महाराष्ट्र में अब छावा फिल्म आने के बाद ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को एक बार फिर से पुश मिल चुका है और ये अब जैसे कि मैंने कहा एक नया बाबरी मुद्दा कम से कम इन तमाम नेताओं के लिए बन चुका है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल इसका सही विश्लेषण किया है कि ये सांप्रदायिक ताकतें जो मज़हब के लिए नहीं, मज़हब के नाम पर सियासत, धर्म के लिए नहीं, धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, वो ऐसे मुद्दों की तलाश में रहते हैं, जिससे लोगों के बीच में नफ़रत फैलाई जा सके और फिर नफ़रत के बाद हिंसा होने से इनकी जो राजनीतिक ताकत है, वो ज़्यादा मज़बूत होती है। ये ऐसे मेरा थोड़ा विश्लेषण है, पर मैं इसको थोड़ा खोल-खोल के एक-एक बात बताऊँगा। पहले जहाँ तक कब्र का सवाल पहले तो मेरे ख्याल से बहुत दशकों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो कब्र का सवाल कोई है भी नहीं।
पता नहीं आप वहाँ गए हैं कि नहीं, मैं भी वहाँ गया था करीब 30 एक साल पहले। तो मुझे हैरानी हुई थी कि एक इतना बड़ा राजा जो उन 50-50 साल तक जिसने यहाँ भारत के बड़े हिस्से पे, पूरे भारत में तो नहीं, भारत के बड़े हिस्से पर राज किया, एक मामूली सी कब्र उसकी बनी हुई है। और उसके बारे में भी मैंने स्टडी किया, तो उसने अपनी विल में लिखा था मेरी कब्र यहीं बनाई जाए, पर सादी बनाई जाए। और मेरी कब्र जो बनाई जाए वो ये जो सूफी संत जैनुद्दीन शाह के परिसर में बनाई जाए, क्योंकि औरंगजेब आखिरी दिनों में थोड़ा मेल जोल की, सभ्यता संस्कृति की बात कर रहा था। और इसके हिसाब से उसने और ये भी कहा कि कब्र पर वही खर्चा हो जो मैंने अपनी टोपियां सिलने से और कुरान के लिखने से जमा हम्म। किया है। ये ख्याल हम्म। कीजिए सोहित कि वो इतना सादगी से उसने अपनी कब्र को बनवाया। अब सवाल है कि जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जैसा कोई मुद्दा मिल जाए तो उनको ये उसकी तलाश रहती है। अब जैसे छावा फिल्म आई, औरंगजेब को एकदम क्रूर बताया गया। 126 मिनट की फिल्म में 40 मिनट केवल क्रूरता और उसकी संभाजी महाराज की मृत्यु को दिखाने में की गई। तो इसके पीछे यही उद्देश्य था कि लोगों में भावनाएं भड़के, लोग गुस्से में आए, और वो औरंगजेब के खिलाफ का जो गुस्सा है वो आज के मुसलमानों पे निकाले, यही उसका उद्देश्य था। और आपने जैसे कहा कि अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री भी वही हैं, और गृह मंत्री होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि वो भी मानते हैं कि औरंगजेब की कब्र को यहाँ से हटाना चाहिए। पर क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हूँ, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि इसको कानून के दायरे में अंदर किया जाए। यानी उन्होंने लोगों को अपनी मंशा जाहिर की जाए कि अगर आपने कुछ किया तो ठीक है, पर और जैसे मेरे ख्याल से नीतीश नीतीश राणे राणे। ना, नीतीश राणे ने कहा कि आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कीजिए। ये इशारा है लोगों की, आप इसकी तरफ बढ़िए आगे। तो ये जो नफरत के नाम पे राजनीति करते हैं वो ऐसे मुद्दों की तलाश में होते हैं। और छावा फिल्म के बाद औरंगजेब एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में कहा। अब वो 300 साल पुरानी जो पुराना मकबरा है उसके आधार पे आज ये राजनीति करना चाहते हैं। अब सोहित, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज देश के सामने कितनी भयंकर समस्याएं खड़ी हैं। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी, गिरते हुए स्वास्थ्य की हालत, बढ़ती हुई अमीरों और गरीबों के बीच में खाई। उस दौरान महाराष्ट्र की असेंबली चल रही है, उसमें भी बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग है जो यहाँ के लोगों के सवालों से है। तो एक तो औरंगजेब को सामने लाया तो मुद्दे हट गए, फिर औरंगजेब को लाया, सब अपनी नफरत की जबान को खोल रहे हैं, और उस नफरत की जबान के आधार पे ये जो पूरा कल प्रदर्शन हुआ। अब देखिए नागपुर का जो हिंसा हुई, उसकी आप घटनाक्रम को देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि पहले प्रोवोकेशन कैसे आया कि वो औरंगजेब का चित्र या पुतला, दो वर्जन्स मिल रहे हैं, उस चित्र या पुतले को जलाया, और उसके ऊपर एक हरी चादर थी हम्म। जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी। हम्म। तो जो मुस्लिम ग्रुप ने किया वो इस बात का किया कि आप औरंगजेब के बारे में, उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ये हरी चादर, ये हमारे धर्म के आयतें लिखी हुई है, इसको आप मत हम्म। जलाइए, इसके ऊपर आप छेड़खानी मत कीजिए। और वहीं से फिर ये तो हम्म। तैयार थे, और उन्होंने उसके आधार पे जो हुआ वो सब जानते हैं, कितनी भयंकर चीज हो रही, खतरनाक चीज हो रही। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही निंदनीय काम है, इस प्रकार की हिंसा को हम्म। भड़काना, उसमें भाग लेना, और भावनाओं के आवेग में बहकर इस प्रकार के बेगुनाह लोगों के आधार पे उनकी या तो संपत्ति का नुकसान, पुलिस को भी बहुत इसमें मार पड़ी है। तो सवाल यह है कि गृह मंत्री के रूप में क्या देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब पूरे महाराष्ट्र में वीएचपी बजरंग दल ने अपनी एक कॉल दिया तो उसको रोकने की जिम्मेदारी हम्म। किसकी थी? क्योंकि ये तो पता था कि अभी महाराष्ट्र में वातावरण बहुत गर्म है, और ये महाराष्ट्र का जो वातावरण है उसके कारण दंगे आसानी से करवाए जा सकते हैं, क्योंकि ये मैं मानता हूँ दंगे हम्म। होते नहीं है, दंगे करवाए जा सकते हैं, ये मेरी मान्यता है। तो खैर, तो उन्होंने इस पूरे चीज को रोकना चाहिए था कि पूरे महाराष्ट्र भर में आप इस प्रकार के औरंगजेब को लेकर प्रदर्शन कर रहे। अब सोई दूसरा, मुझे मेरी उम्र पे ये भी लगता है कि 50 एक साल पहले मैं प्रदर्शन देखता था, ज्यादा प्रदर्शन काय पे थे, मजदूरों के अधिकारों के बारे में, किसानों के अधिकारों के हम्म। बारे में, और स्टूडेंट के अधिकारों के बारे में। अभी ये क्या चल रहा है यार कि हम औरंगजेब की जो 300 साल पुरानी बात है
उसको जिंदा करना चाहते हैं। ये शर्मनाक बात एक हमारे समाज के लिए है। और दूसरा आपने जो सवाल उठाया उसका भी मैं एक-एक करके लेता हूँ। जैसे नीतीश राणे जी का आपने स्टेटमेंट लिया कि शिवाजी महाराज के केवल हिंदुओं के थे। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। मैंने शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया है और ये सब लोग जानते हैं। और खास तौर से एक किताब का मैं उल्लेख करूंगा, प्रेम हणवते। प्रेम हणवते की किताब है शिवरायांचे निष्ठावंत मुस्लिम सैनिक। तो उसमें वो 12 सूबेदारों की बात करते हैं, सिद्दी संभल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान। और शिवाजी महाराज इसके बारे में इतने सेक्युलर थे कि उनका सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी, गोपनीय सचिव, वो सबसे बड़ा होता है, वो थे मौलाना हैदर अली। उसमें पर्शियन भी चाहिए थी, पर्शियन राज्य भाषा, पर्शियन संपर्क की भाषा थी, तो उन्होंने वो किया था। और वो भी आप जानते हैं कि जैसे कल्याण के सूबेदार जो मुसलमान थे, उनकी पुत्रवधू को लाया गया, तो शिवाजी महाराज ने पूरे घर के साथ उसको लौटा दिया। फिर और एक बात बताना चाहता हूँ, यही आज कब्र की बात कर रहा है, तो कब्र की बात में एक इम्पोर्टेंट बात यह है, शिवाजी महाराज को देखिए, उन्होंने क्या किया। अफजल खान के साथ उनका लड़ाई हुई, अफजल खान की हत्या हुई। पहली बात मैं देखता हूँ कि शिवाजी महाराज को जिसने वाघनख दिया था, उसका नाम था रुस्तमे जमान। यानी शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड्स और साथियों में 18 में से 12 मुसलमान थे। दूसरा देखिए, अब शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, उनके तो कई जिस प्रकार से लोगों को मानते थे, गुरु एक बात है, और कई लोगों का वो आदर करते थे। एक थे हजरत बाबा बहुत थोर वाले, ये सूफी संत थे। और तीसरी आपको बात बता दूं, जो शायद कम लोग जानते होंगे, कि शिवाजी महाराज के जो दादा थे, वो उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो एक दरगाह पे गए थे। वो दरगाह का नाम था शाह शरीफ, शाह शरीफ। उसके बाद उनको 2 बेटे हुए, एक का नाम रखा शाहजी, एक का नाम रखा शरीफ जी। और ये शाहजी महाराज के पुत्र शिवाजी महाराज है। और शिवाजी महाराज की जहाँ तक ये नीतियां हैं, शिवाजी महाराज की जो सबसे बड़ी पेंटिंग अच्छी, सबसे बेहतरीन मानी जाती है, जो आज शायद लंदन म्यूजियम में है, वो एक मुसलमान ने ड्रॉ की थी। और मुसलमान भी उनको उतने आदर से देखते हैं जितना कि हिंदू, क्योंकि उन्होंने धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया। जो इतिहास को नहीं जानते वो कह सकते हैं शिवाजी महाराज केवल हिंदुओं के लिए थे, ऐसा उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया और न उन्होंने किया। उनको उन्होंने सभी को नजर से देखा। तो ये जो मुद्दा उठाया गया, आपने बिल्कुल सही कहा। छावा के आने के बाद इसको उन्होंने एक मौका देखा है कि छावा मूवी के कारण लोगों में भावनाएं भड़क रही हैं। इस भावनाओं की आग में अपने राजनीति की रोटियों को सेकना चाहिए, ये ऐसा उनका इरादा दिखता है। तो उसके आधार पे जैसे बाबरी मस्जिद में भी यही किया गया 1980 के दशक में, धीरे धीरे उसको तेज करते गए, तेज करते गए। रथ यात्रा निकाली गई, अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली, उसके पीछे पीछे हिंसा का सैलाब आ गया। बाबरी मस्जिद को इन्होंने तोड़ा, उसके बाद हिंसा अपने बम्बई में, सूरत में, भोपाल में, कितनी जगहों पे हुई। तो उसके बाद का इलेक्टोरल पावर भी बढ़ गया। ये सोच ख्याल कीजिए, हिंसा होने के बाद बीजेपी का इलेक्टोरल पावर बढ़ जाता है। ये मैं तो कह रहा हूँ, खैर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, पर यही बात येल यूनिवर्सिटी के रिसर्च में आई है। और ये जो रिसर्च है 7-8 साल पुराना है, पर फिर भी लागू होता है। उन्होंने चुनाव के एनालिसिस करके देखा, उसको कोरिलेट किया, जहाँ हिंसा हुई और जहाँ हिंसा नहीं हुई। जहाँ हिंसा हुई वहाँ बीजेपी की ताकत पहले से, चुनावी ताकत पहले से बढ़ गई। तो ये हम महाराष्ट्र की सरकार में, महाराष्ट्र के राज्य में एक दुखद घड़ी में रह रहे हैं कि मेरे ख्याल से प्रगतिशील राज्यों में महाराष्ट्र का दर्जा बहुत आगे है। यहाँ संभाजी महाराज, शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, ये सबकी कर्मभूमि रही है। और इसने हमको ऐसे नैतिक मूल्य दिए हैं और ऐसे उच्च मानवता के मूल्य दिए हैं, जिसके आधार पे हमारी महाराष्ट्र की खास तौर से जो एक कल्चर है वो बहुत विकसित। सर, जैसे शिवाजी महाराज एक मुद्दा है, दूसरा मुद्दा औरंगजेब है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो। और औरंगजेब के कब्र को हटाने की बात अब बढ़ती जा रही है। औरंगजेब को लेकर 300 साल बाद अब ये राजनीति जो शुरू हुई है, तो एक इसके पीछे जो एक मैं जो पॉलिटिक्स देखता हूं वो ऐसा भी देखता हूं, क्योंकि
औरंगजेब को आप एक मुस्लिम जो मुसलमान है उससे जोड़कर ही ये देख रहे हैं, और एक दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने किया गया है। ये इतिहास को इस तरह से देखना कितना सही होगा, कितना गलत होगा, और इसके जरिए कहीं ना कहीं बॉलीवुड का इस्तेमाल किया जा रहा है इतिहास को अपने राजनीति से जोड़कर लोगों को दिखाने के लिए। अगर इस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि औरंगज़ेब को बहुत क्रूर बताया जा रहा है। पर सोहित, मैं आपसे पूछता हूँ कि इतिहास में कौन-सा राजा क्रूर नहीं था? युद्ध को आप देखिए, लड़ाई, सभी राजा लड़ाई करते थे, अपने राज्य का विस्तार करते थे। कोई ऐसा राजा था क्या, जो कहता था मेरे को राज्य का विस्तार नहीं करना? या कोई ऐसा राजा था कि वो पड़ोस के राजा को बोले भाई मेरे को तेरे राज्य पे आक्रमण करना है, मैं फूल लेके आ रहा हूँ, ऐसा होता था कभी? अरे युद्ध में सबसे बड़ी क्रूरता होती थी, होती है, और सभी राजा युद्ध करते थे। अब औरंगजेब को सिंगल आउट कर दिया, कहते हैं कि भाई उसने बाप को कैद में रखा। तो आपको मैं बताता हूँ, ये वॉट अबाउटरी नहीं है, राजाओं का तरीका यही था, राजाओं का तरीका नहीं था, यही था, बता देता हूँ। औरंगजेब ने अपने बाप को कैद में रखा, अजात शत्रु ने अपने बाप की हत्या की सत्ता पे आने के लिए, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मरवाया, दारा शिको और मुराद को। अभी देखिए आप, अपने भाइयों की हत्या करके राज्य में सत्ता पाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अरे और तो छोड़िए, मैं आज की फिल्म पे आता हूँ, फिल्म छावा में राजा राम जो थे, वो संभाजी महाराज की हत्या करने जाते थे, जहर भेजा उन्होंने। अब ये बात और है कि वो हत्या में सफल नहीं हुए, पर उन्होंने कोशिश तो की। सफल हो जाते तो क्या था कि एक भाई ने अपने भाई की हत्या की, अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या की सत्ता पे आने के लिए। ये देखिए, तो ये सत्ता पे आने के लिए राजगर, हाँ, और लेटेस्ट एग्जांपल देखिए, नेपाल में, अगर आप 10-15 साल में, साल एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, राजा ज्ञानेंद्र ने अपने पूरे भाई के परिवार का राम नाम सत्या कर दिया। क्यों? सत्ता पे आने के लिए। तो ये जो औरंगजेब को क्रूर बताया जाता है, क्रूर तो खैर सभी लोग, सभी राजाओं में कुछ एलिमेंट थे, जब वो अपने विरोधियों की हत्या करने के लिए किसी भी सीमा तक जाते थे। भाइयों की हत्या करके सत्ता पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये राजा राम और संभाजी महाराज का भी देखिए, राजा राम सफल नहीं हुए और औरंगजेब अपने काम में सफल हो गया। तो औरंगजेब की क्रूरता का तीसरा निशानी ये बताया जाता है कि वो संभाजी महाराज को मुसलमान बनाना चाहता था। अब ये बताइए सोहित, ये जो संभाजी महाराज की पत्नी और बेटे शाहू महाराज, ये औरंगजेब की कस्टडी में 19 साल तक रहे, उसने उनको मुसलमान क्यों नहीं बनाया? दूसरा, औरंगजेब के दरबार में जो हिंदू अफसर थे, उनकी संख्या बाकी मुगल राजाओं से ज्यादा थी। प्रोफेसर अथल की किताब बताती है कि 33% अधिकारी जो औरंगजेब के थे, वो हिंदू थे। राजा जय सिंह, बंद सिंह, रघुनाथ बहादुर, ये सब उनके बड़े बड़े ऑफिसर थे। और ये भी आपको याद होगा कि शिवाजी महाराज से जो लड़ने आए थे, वो कोई औरंगजेब खुद नहीं आया था, वो आए थे उनके एक बड़े सेनापति राजा जय सिंह। संभाजी महाराज को भी जो युद्ध करने आया था औरंगजेब की तरफ से, वो एक राजपूत था, उसका नाम था राठौड़। तो औरंगजेब अगर धर्मांतरण के लिए वही नहीं कर रहा था, हारे हुए राजा को माफी देना, हारे हुए राजा का अपमान करना, हारे हुए राजा के प्रतीक मंदिर को तोड़ना, ये उस समय राजाओं का तरीका था। क्योंकि आप देखिए, हिंदू में भी हमारे कुल देवता बहुत होते हैं, बहुत सारी बादशाह राजाशाहियां थी, हर एक राजा का एक कुल देवता होता था। और ये कुल देवता के, जब दो हिंदू राजा लड़ते थे, तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता की मूर्ति को तोड़ता था। आप कश्मीर में देखिए, कवि कल्लण की किताब बताती है कि राजा हर्षदेव ने सैकड़ों मंदिरों से संपत्ति के लिए मूर्तियों को तोड़ा। तो ये चीजों को क्या करते हैं सभी, सेलेक्टिवली चुन के। एक बात बताइए, औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा, 5-6, उसने 12 के करीब मंदिर तोड़े, 12 से 15 के बीच में। पर ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि औरंगजेब ने मंदिरों को दान भी दिया। कामाख्या देवी का मंदिर, उमानंद का मंदिर, फिर ये जो अपना भगवान कृष्ण का मंदिर, बालाजी का एक था मंदिर, इनको सबने उन्होंने दान भी दिया। तो अगर बैलेंस के देखें, दोनों चीजों को देखें, तो करेक्ट। तो आपका ये कहना है सर कि इसको हिंदू मुस्लिम वाले पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं जाना चाहिए? उस समय की जो राजाओं की राजनीति थी, उसका हिंदू मुस्लिम
या धर्म से कोई लेना देना नहीं था, ये आपका मानना है? मेरा मानना ये है कि उनका मुख्य जो कारण था, जैसे 100% हम लें तो 98% उनका जो होता था वो सत्ता और संपत्ति हम्म के लिए था, और जो 2% होगा उसमें कहीं धर्म का हम्म आस्पेक्ट होगा। जैसे औरंगजेब ने जिजिया लगाया, वो धर्म के आधार पे हम्म उन्होंने लगाया, जो गलत था, मैं उसको हम्म सपोर्ट नहीं करता। पर राजा की ज्यादा नीतियां, इसमें धर्म का कोई आधार हम्म नहीं रहता। शिवाजी महाराज को देखिए, शिवाजी महाराज के जैसे मैंने आपको बताया, उनके इतने मुसलमान अफसर कैसे थे, फौज में मुसलमान कैसे थे, मुसलमान औरत को उन्होंने कैसे आदर के साथ वापस हम्म कर दिया। तो ये अपने अपने इसकी बात होती है। तो मैं तो कोई जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने इसके बारे में हम्म अध्ययन किया है, ये देखा है कि राजा लोग, अब एक इसी में एक और जोड़ देता हूँ, सोहित हम्म आप ही देखिएगा। अभी राणा प्रताप जी को हम बहुत प्रोजेक्ट कर रहे हैं राष्ट्रवादी के रूप में। राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई में अकबर की तरफ से राजा मानसिंह उनके हम्म सेनापति थे, और राणा प्रताप की सेना में जो दो बड़े सेनापति थे, एक का नाम था राम सिंह, दूसरे का नाम था हकीम खान सूर। हम्म और हकीम खान सूर के में 1000 पठान सिपाही राजा मानसिंह के लिए लड़े। हम्म अब मुझे बताइए, आप हिंदू मुस्लिम कहाँ हम्म हैं इसमें? तो सवाल यह है कि हम यही बताएं राणा प्रताप ने अकबर से लड़ाई की, कितने महान योद्धा थे, वेरी गुड, महान योद्धा थे मैं मानता हूँ। पर ये लड़ाई कोई धर्म हम्म के लिए नहीं थी, ये ओहदे के हम्म लिए थी, सत्ता हम्म के लिए थी। अकबर राणा प्रताप को 5,000 का ओहदा देना चाहते थे, 5,000 हम्म मनसब, ये बोल रहे थे 10,000। और राजा टोडरमल जो अकबर के साथ में थे, उन्होंने अकबर को कहा कि भाई राजा, ये जो राणा प्रताप जी हैं, इनको 10,000 का ओहदा देने की जरूरत नहीं है। उसी पे झगड़ा हो गया। और आगे देखिए, अकबर के बाद जहांगीर आया, राणा प्रताप की बाद जी के बाद अमर सिंह आए। अमर सिंह को उन्होंने 10,000 का ओहदा दे हम्म दिया, और अमर सिंह जहांगीर के प्रशासन हम्म में मिल गया। अब पूरा चित्र हम देखेंगे तो लगेगा कि हिंदू मुसलमान का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हिंदू मुसलमान का प्रॉब्लम होता तो 49 साल तक औरंगजेब ने राज किया। वो हिंदू राजाओं से मिलकर भी किया, हम्म हिंदू राजाओं के विरोध में भी किया। दक्षिण में उसने राज्य का विस्तार किया, जिसमें उसने आदिल शाह के, बीजापुर के हम्म आदिल शाह से लड़ाई की, निजाम से लड़ाई की, और मराठाओं से भी उसके संघर्ष हुए। तो इसमें कहाँ है धर्म का एंगल, मुझे कोई दिखता नहीं। हम्म राजा सत्ता संपत्ति के राज्य करते थे, पर हाँ एक बात है, वो अपने कार्य को धर्म के आवरण में बताने की कोशिश हम्म करते थे कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, मैं धर्म युद्ध कर रहा हूँ, मैं अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ। ये था एक बोलने का हम्म तरीका, वास्तविक था। जैसे आपने सुना होगा जिहाद, मुसलमान राजा भी जिहाद करते थे, क्रिश्चियन राजा क्रूसेड करते थे, हिंदू राजा धर्म युद्ध करते थे। मुझे बताइए, युद्ध में धर्म कहाँ से आ सकता है? धर्म जो नैतिकता का प्रतीक है, मोहब्बत का प्रतीक है, साने गुरुजी की परिभाषा में देखिए क्या है, वो तो उसको उन्होंने लड़ाइयों को धर्म से हम्म जोड़ दिया, राज्य विस्तार को धर्म से जोड़ दिया, जो अपने आप में पूरा गलत है। जी। अब इसी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र में इतने साल से रहते आए हैं, मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। अब यहां पर मंत्री पद पर बैठकर अगर नीतेश राणे ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को सेक्युलर राजा बताने की कोशिश इतिहासकार करते आए हैं और ये गलत बात है, तो क्या ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं मानेंगे आप, जिस तरह से ये किया गया है, और वो भी एक मंत्री की ओर से जब ये बातें कही जाए तो? देखिए, अब नीतीश राणे जी का इतिहास की क्या समझ है मुझे पता नहीं, पर भारत के महान राजाओं में मैं शिवाजी महाराज को रखता हूँ, 3 कारणों से। एक कारण तो धर्म के बारे में उनकी जो पॉलिसी थी, उसके कारण से। दूसरी, जो स्त्रियों के बारे में उनकी नीति थी, उसके बारे में। और तीसरा, गरीब किसानों पर जो उन्होंने राहत दिलाई, इसके कारण। तो धर्म के मामले में भी आप देखिए, शिवाजी महाराज बहुत उदार मतवादी थे। और आप कोई भी किताब देखिए उस समय की, मजूमदार की देखिए, मैंने जैसे प्रेम हरणमति की किताब का उल्लेख किया है। तीसरा, अभी अभी कॉमरेड गोविंद पानसरे की एक हम्म बहुत अच्छी पुस्तक आई है, जो हर एक ने हम्म पढ़ना चाहिए, कौन था? शिवाजी हाँ। कौन होता। ये हिंदी, मराठी, अंग्रेजी सभी में उपलब्ध है। और मेरे ख्याल से पूरे रेफरेंस के हम्म बेस पे ये इन्होंने गोविंद पानसरे जी ने पूरे संदर्भ के साथ बताया है, शिवाजी महाराज की नीतियां कैसी थी। खास तौर से गरीब किसानों पे उन्होंने कैसे प्रेम से और दूसरी तरफ से हम्म रखा, ये बहुत हम्म महत्वपूर्ण बात। हम्म। तो ऐसे में अब इस कब्र का मुद्दा उठना, इसके ऊपर राजनीति होना,
क्या आपको लग रहा है सर, अभी जो हम हमारे नेता हैं या हमारे लोग भी हैं, वो इतिहास को भी अपने पसंद और नापसंद से देखना चाहते हैं? इतिहास इतिहास होता है, लेकिन ये चाहते हैं कि इतिहास को भी बदला जी। जाए या इतिहास को अपने पसंद या नापसंद से देखें। इसलिए हम देखते हैं कि महात्मा गांधी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी, उनके पुतले, उनके जो पुतली, उनकी प्रतिमा है, वो लंदन सहित पूरे यूके के कई जगहों पर मौजूद हैं। जबकि अगर हम भारत में बात करें तो हम यहाँ पर जी। देख रहे हैं कि हम औरंगजेब के कब्र को हटाने की बात कर रहे हैं, उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। इससे हासिल क्या होगा? इससे आपका इतिहास तो बदलेगा नहीं। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं कि अब हम ऐसी चीजें, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं, और जैसे कि कुछ नेताओं ने भी कहा कि अगर आप औरंगजेब के कब्र को हटा देंगे तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज के किस्सों को कैसे बताएंगे? आप उस समय के उनकी महानताओं को कैसे बताएंगे? तो ये भी तो एक मुद्दा आप मानते हैं? जी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि महात्मा गांधी, जैसे आज दुनिया में भारत की पहचान भगवान गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी से है। इसमें कोई भी जो दूसरे प्रकार के राजा थे, उनसे भारत की पहचान नहीं है। और जो आपका मुद्दा है कि भाई इससे भारत को क्या होगा, क्या नहीं, तो मुझे लगता है कि जब भी हम धर्म का पालन करते हैं, तो हम मानवता के मूल्यों का प्रसार करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। जैसे सूफी संतों ने किया, भक्ति संतों ने किया, महात्मा गांधी ने किया, मौलाना आजाद ने किया। और जब धर्म के नाम पे राजनीति की जाती है, तो ये लोगों को बांटने का काम होता है। और ये राजनीति एक विशेष राजनीति जो धर्म के नाम पे राष्ट्र लाना चाहती है, और हर जगह भारत में है, हिंदू धर्म के नाम पे हो रहा है, पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे हो रहा है, श्रीलंका में थोड़ा सा इसका एलिमेंट अभी आया था बुद्ध धर्म के नाम पे, म्यांमार में भी बुद्ध धर्म के नाम पे आया। तो सोई मेरी समझ ये है, धर्म के जो नैतिक मूल्य हैं, वो हमें केवल इंसानियत और मानवता सिखाते हैं। और धर्म के नाम की राजनीति केवल नफरत प्रसार करके अपने आप को मजबूत करती है और कमजोर लोगों के खिलाफ अत्याचार करती है। ये मेरी छोटी सी समझ है। तो अब लेकिन क्या राजनीति इसी मुद्दे पर होगी? मेरा आखिरी सवाल यही है, क्योंकि पूरा बजट सत्र निकल गया। महाराष्ट्र में कई मुद्दे हैं। जी। 9.32 लाख करोड़ का जो डेट है वो उस पर महाराष्ट्र जा रहा है। हमारे नेताओं के पास इस डेट से बाहर जी। आने के लिए कोई मुद्दा मौजूद नहीं है। हर रोज 8 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सर, अब जब हम बात कर रहे जी। हैं तभी मार्च महीने से ही पानी की बड़ी समस्या यहाँ पर देखने मिल रही है। एजुकेशन क्राइसिस जो है वो बड़ा जी। है। इस तरह के तमाम मुद्दे मौजूद हैं, और इस पर पॉलिसी ना बनाते हुए अगर मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, उनके नागपुर में अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होती है, नीतीश राणे इस तरह के बयान देते हैं, तो ये महाराष्ट्र के लिए, जिसे एक प्रोग्रेसिव राज्य माना जाता था, ये कितनी बड़ी एक खतरे की निशानी है। और कहीं ना कहीं, जब, क्योंकि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, कहीं ये भी कहा जाता है कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम भी तो हिंदू पाकिस्तान की तरफ ही बढ़ रहे हैं आगे। ये वाक्य आपने जो हिंदू पाकिस्तान का कईयों ने कहा, एक्चुअली एक थोड़ी सी मैं आपको गहरी बात बता दूं। पाकिस्तान की एक कवित्री थी फहमीदा रियाज। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, तो फहमीदा रियाज ने कविता लिखी जो मेरी याद नहीं है, पर उसका मतलब ये था, अरे भाई तुम भी हम जैसे निकले। वो पाकिस्तानी कवित्री है। तुम भी हम हम्म। जैसे निकले। हमने तो मजहब के नाम की सियासत करके पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। तुम भी उसी रास्ते पर आ रहे हो, आपका स्वागत है इस रास्ते पर। हम्म। तो सवाल ये है कि आपने जैसे कहा महाराष्ट्र में इतने मुद्दे हैं, इतने मुद्दों के बावजूद अगर हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र को निकाला जाए, पर कानूनी पे दाव, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है तो वो डायरेक्टली बोल नहीं सकते, तो वो इधर से नीतीश राणे कहते हैं तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। मतलब ये इशारा है कि महाराष्ट्र की जो प्रगतिशील राज्यों में सबसे आगे आता था, नंबर 1 पे आता था, बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ सामाजिक सुधार और सब चीजों के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की बातें महाराष्ट्र की प्रगतिशीलता पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। महाराष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक प्रगति को ये पीछे ढकेलेगा और हमको भी उस अंधेरे रास्ते पर ले जाएगा, जहाँ धर्म की नाम की राजनीति जब सत्ता पे होती है, तो वो उस राज्य को या देश को पीछे ढकेलने का काम करती है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान केवल मुसलमानों को नहीं होगा, इसका सबसे बड़ा नुकसान मजदूरों को होगा, किसानों को होगा, दलितों को होगा, आदिवासियों को होगा और स्त्रियों को होगा। ये मेरी लिस्ट है 5 की, कि आज के समाज के संघर्षशील तबके हैं, जिनको अपने पूरे अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन करना है।
उनको सबसे बड़ा नुकसान होगा। मुसलमानों को तो होगा ही, पर उनके साथ-साथ ये और 5 तबके हैं, जिनको हम बराबरी की नागरिकता के आधार पर आगे ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। उसको उस प्रकार के आंदोलनों को, उस प्रकार की सोच को, उस प्रकार के रास्ते को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। डॉक्टर राम पुन्यानी सर, एक ऐसे समय में जब राजनेता हर चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, आप जैसे कुछ लोगों के वजह से जो सच्चाई है और जो इतिहास को जिस तरह से देखा जाना चाहिए बिना राजनीति को उसमें मिलाए, उसमें आप हर रोज कहीं ना कहीं लोगों को जो पर्सपेक्शन देते हैं वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, न केवल आपने समय दिया, आपने शांतिपूर्ण तरीके से बहुत कम समय में बताया कि जो हो रहा है उसका राजनीति से कैसे लेना देना है और क्यों इतिहास के इन सभी राजाओं को हिंदू या मुसलमान राजाओं के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए और इतिहास इसके बारे में क्या कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आगे भी जाकर आपसे अलग अलग मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे, क्योंकि इतिहास दर्शकों इतिहास होता है। इतिहास को आप अच्छा माने या बुरा माने, इतिहास को आपको इतिहास के तौर पर देखना चाहिए, पसंद या नापसंद के तौर पर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।